नींबू पानी। जब से वो मैं लीमू लाया हूँ उनका कुछ बना ही नहीं, वो वैसे ही पड़े हुए हैं, तो आज ही इसने बनाई है। बाकी वो मुझे याद ही नहीं रहता, एक तो चिली गार्लिक सॉस ख़त्म हुआ हुआ है, एक जो है टूथपेस्ट, और क्या है, हाँ टूथपेस्ट, ये वाला मुझे सूट नहीं किया, मुझे वो पेप्सोडेंट सही लगता है। और चिली गार्लिक सॉस, आज बाहर निकला तो वो स्टोर से लेकर आऊँगा। फर्स्ट मील है 6 होल एग्स हैं, इसके बाद 2 स्कूप जो है वो प्रोटीन शेक पी लूँगा। तो खाना खाने के बाद मैं वीडियो फिनिश कर रहा था, एक रहती थी पीछे बैकअप में, तो उसी साथ साथ मैं सोच रहा था नदीम को मैसेज करूँ आज वॉक पे चले जाएं। तो मैंने कहा सुस्त पड़ जाएगा शायद ना जाए, तो मैसेज मैंने व्हाट्सएप पे किया था, उसका व्हाट्सएप बंद था। अभी मैंने कॉल किया तो मुझे कहता है कि मैं ना तुझे कॉल करने लगा था, अभी जाना है कि सुबह जाना है। मैं कहा बड़ी बात है मतलब कि मैंने तो ये समझा था लास्ट टाइम थका होगा तो कहेगा कि अब नहीं जाना। तो ये गैदरिंग का बड़ा होता है, हम जो है ना बचपन से ही वॉक बहुत ज़्यादा हमने की है, हम पैदल आना जाना ये वो। फिर इसको भी हमने कोशिश की थी कि जिम में जो है ना इसको बड़ा पुश किया था कि ये लग जाए, लेकिन इसको वो आदत नहीं हुई जिम की। तो ये गैदरिंग का थोड़ा होता है, मतलब अगर आप फिटनेस रिलेटेड आपका ग्रुप है ना, तो वो उसी की एक्टिविटीज़ और उसी से रिलेटेड खाने पीने के बारे में एक दूसरे को इनक्रेज डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कर रहे होंगे हम। अगर अच्छी गैदरिंग है, अच्छी कंपनी है, तो वही बातें हो रही होंगी। बुरी कंपनी है, बुरी गैदरिंग है, कोई नशे पानी वाली है, तो वो जो है उसी की चीज़ें चल रही होंगी। तो ये थोड़ा बल्कि काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टफुल होती है कि आपकी गैदरिंग के आपके दोस्त जो हैं वो किस तरफ ज़्यादा रुझान रखते हैं। तो ये जो है ना सोच समझ के अपनी जो कम्युनिटी बनाए। तो अभी मैं निकलता हूँ, कुछ सप्लीमेंट्स वो लड़कों ने एक दो ने मंगवाए हुए थे, वो आए हुए, वो जिम में रख के तो फिर नदीम को लेके तो फिर निकलते हैं वॉक पे। तो आज मेरे ख्याल से कोई ये, हाँ लास्ट टाइम भी 1 घंटे से ज़्यादा हो गई थी, मतलब वॉक कर ली थी फिर रनिंग कर ली थी। अभी देखता हूँ, मैंने खाना खाया हुआ है, अगर तो वो नीचे हो गया उस वक्त तक तो फिर रन कर लूँगा एक राउंड जो है, वरना फिर वॉक करके घंटा डेढ़ जो है वो फिर आके वर्कआउट करूँगा अपना। राम गोपाल वेणुगोपाल अय्यर बन गया है हमारा सेकंड राउंड है, तो आज रनिंग हो सकता है मैं ना कर पाऊँ, क्योंकि कल लेग्स की है ना, मैं काफ़ी फटीग हैं, अभी खलियाँ काफ़ी ज़्यादा हैं लेग्स में। तो तीसरा भी पैदल ही करेंगे और ये भी मेरे साथ ही करेगा अच्छा 3rd राउंड ऑलमोस्ट स्टार्ट हुआ। ये कोई 2.5 किलोमीटर का एक राउंड होता है। तो आज तो सही चैलेंजिंग पता चल रहा है, हब्स है, मतलब हवा है लेकिन हब्स भी हो, सांस नहीं आ रहा, मेरा तो दिमाग नहीं काम कर रहा। तेरा दिमाग की सूरत है ठीक है मुझे एनर्जी आज लो फील हो रही है, पूरा करके निकलते हैं। इस टाइम तो हॉन्टेड ही लग रहा है पूरा 1 घंटा हो गया, 1 घंटा कुछ मतलब 1.25 घंटे की हो जाएगी कंप्लीट। चक्कर आ जाएंगे हाँ कार ही लेंगे हाँ 1.25 घंटा, हाँ 1 घंटा 12 मिनट। वैसे ट्रैवल नाल मेरा तो मोटा पीड़ करने लग पिया, तो पता होने लगा ना ये ज़रियाब लाया हुआ था क्रिएटिन मुझे टेस्ट करवाने के लिए। आज क्रिएटिन बड़ी टेस्ट की, ये बैठा पता नहीं क्या सोच रहा है। उसके बाद मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट की अपनी क्रंचेस से, 3 सेट फुल रेंज ऑफ मोशन के साथ जो है कंप्लीट जो मूवमेंट है उसके साथ 3 सेट किए मैक्सिमम रेप्स। उसके बाद लेग रेजेस 3 सेट मैक्सिमम रेप्स, क्रंचेस साइड टू साइड 3 3 सेट दोनों तरफ मैक्सिमम रेप्स के साथ। और उसके बाद सीटेड क्रंचेस, अभी ये स्टार्ट कर रहा था तो इसको वेट लोडेड उस वक्त 30-40 तक किया वेट लोडेड 3 सेट। उसके बाद लेग रेजेस 3 सेट फ्रंट कंट्रोल स्लो मोशन के मूवमेंट के साथ। उसके बाद साइड टू साइड लेग रेजेस 3 3 सेट दोनों तरफ ओब्लिक्स के लिए। उसके बाद ओब्लिक्स के लिए साइड डंबल्स 3 3 सेट दोनों तरफ। उसके बाद मेरी ख़ुद की जो ईजाद करदा मूवमेंट इसमें स्ट्रेच काफ़ी अच्छा हो जाता है कोर और लैट्स वगैरह।
तो ये मैं एज अ फिनिशर करता हूँ। नेट अलाउ नहीं है। तो कंडीशन बिल्कुल सही जा रही है डे बाय डे, मतलब एक एक दिन में जो है, अभी फैट अगर बहुत ज़्यादा है ना तो फिर एक एक दो दो दिन में नहीं पता चलता, हो सकता है किसी को हफ्ता 10 दिन 15 दिन में भी जो है वो फ़र्क ना पता चले। लेकिन जब कंडीशन आपकी बॉर्डर लाइन पे होती है ना, क्लोज टू सिंगल डिजिट होती है, उस वक्त फिर पता चलता है। अब ये बैक देखें सारी सेपरेट हो गई है, और लोअर जो है उसमें भी वो स्ट्राइएशंस आ गई हैं। और काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो डेली डेली स्ट्रगल जो होती है, डेली एफर्ट को वो सिंक चल रही होती है आपकी कंडीशन के साथ। तो बाकी एब्स जो है उसको पूरा साल ट्रेन किया करें। एब्स एब्स भी ऐसे ही दूसरे मसल्स की तरह पूरा साल ट्रेन नहीं करेंगे, तो जब कभी आप इस तरह मतलब मसल रिवील या सिंगल डिजिट पे जाने की आपका प्लान बनेगा, तो जब वो एब्स निकलेंगे तो इतने ज़्यादा हेल्दी नहीं, मतलब इतने डेंस नहीं होंगे। तो मुझे भी शुरू शुरू में जब मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट की थी, मुझे लगता था कि मेरे पेट में ना मसल्स हैं ही नहीं, मतलब वो निकलते ही नहीं थे एक्सरसाइज कर करके। तो लेकिन मैंने इसके बावजूद भी मतलब उनको कभी स्किप नहीं किया, तो अब एब्स ठीक हैं। ख़ासतौर पे ओब्लिक्स मेरे ज़्यादा बेहतर हैं। सामने से एब्स जो हैं वो फ्रंट पोज में शायद इतने अच्छे नहीं लगते, या इतने डेंस ना हो शायद। बस ठीक है, हाँ हो गए हैं डेंस। तो ये इसी तरह बस आपको सालों बाद पता चलता है कि क्या फ़र्क आया। तो अभी अगर मैं अपनी 15 साल पहले की वो कंडीशन देखूँ, तो वहाँ पे ऐसे लगेगा कि जैसे एब्स कभी निकल ही नहीं सकते, या बॉडी में पेट में एब्स ही नहीं है। तो इसको ट्रेन करना पड़ता है सालों तक, कोई भी मसला तो जिम से वापसी पे मेरा और औरंगज़ेब का चिकन खाने का मूड बन गया था, वहाँ पे चिकन खाने के लिए बैठ गए। तभी मैं पी प्रोटीन ले रहा हूँ 1.5 स्कूप है तकरीबन। वे नहीं ले रहा मैं, वही गोश्त के बाद ज़रा सब्ज़ी हो जाएगी मटरों की। तो 1.5 स्कूप ये है। बाकी आज मुझे कोई लड़कों ने वो क्रिएटिन चेक करवाया है ना, कोई 4-5 लड़कों ने। सुबह मैंने अपना भी वो दिया हुआ था 10-15 ग्राम, एक लाया, फिर दरियाब भी ले आया, उसके पास भी पता नहीं कोई भाई, उसका भाई लाया था रशिया से, तो वो था। फिर एक और लड़का ले आया क्रेटिन, फिर एक और ले आया, अब्दुल्ला ले आया। मैं कहा मेरी तो उसे किडनी पाड़ दो। मैं पता नहीं 50 ग्राम ले, नहीं आज मैंने कोई ले ली होगी 30-35 ग्राम क्रेटिन मेरे ख्याल से, चेक करने करने के चक्कर में। तो इसके साथ ही ये पी प्रोटीन कह रहा हूँ, D3 की टैबलेट, और चाय मैंने गर्म करने के लिए रख दी है। चाय के साथ मैंने ये ब्रेड के एक स्लाइस पे, वही ऊपर वाला स्लाइस, उस पर अनोनमस पीनट बटर लगा लिया, ये खा लेता हूँ। अच्छा, जब मैं अच्छा रन कर लेता हूँ ना, मतलब अच्छी वॉक हो जाती है, कार्डियो सही हो जाता है, एक एक दिन में पता चलता है मेरा ये वाली जो स्कल, ये जो हड्डी है, ये प्रोमिनेंट, मतलब जब मैं आता हूँ रुकता हूँ आके अपने मतलब कार्डियो करने के बाद, तो यहाँ से हड्डियाँ जो है ना नज़र आ रही होती, इतनी जल्दी फ़र्क पता है, वही पूरे कागज़ों पर चलने की वजह से ना फ़र्क फ़ौरन पता चलता है। लाइट गई हुई है काफ़ी देर से, तो आज वीडियो में फ़िनिश नहीं कर रहा, मैं दिल नहीं कर रहा था, तो ऐसे ही सोचूंगा बस बैठ के बस स्क्रॉलिंग कर रहा था। और वो जुल्कर नैन जो है, वो जकी दद्दू, जिसका मैंने बताया दद्दू, वो, उसको आज मैंने मैसेज किया था, मैंने कहा तू जिम नहीं आ रहा, मैंने उसे कहा था कि मेरे पास आया कर। तो फिर कहता, मतलब उसका रिप्लाई आया कि मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। तो फिर मैंने उससे जो है ना, उसके घर में एक दफ़ा वैसे गया हुआ हूँ मैंने, फिर आज उससे लोकेशन मंगाई, मैंने कहा इसकी तरफ चक्कर लगा लूँ, तबीयत उसकी ज़्यादा ना ख़राब हो। उसका वो वैसे तो मतलब अकेला ही है, कोई लुक आफ्टर करने वाला कोई भी नहीं है यहाँ पे। दो भाई हैं, एक तो वो जिशान तो बाहर चला गया, यहाँ पे इसके पास कोई भी नहीं होता, ये अकेला होता है घर में, महीनों अकेला पड़ा रहता है घर में। तो कल इंशाल्लाह कोशिश करूँगा उसकी तरफ चक्कर लगा लूँ। बाकी वो गैदरिंग के बारे में बता रहा था ना, मतलब जैसी गैदरिंग होती है, फिर जैसे हम उसका जुल्कनन को मैं कहता हूँ यार तू जिम आया कर, चल बाहर निकलेगा, थोड़ा दिमाग से फ्रेश होगा। फ्रेश ना होगा, चलो किसी ना किसी साइड पे लगेगा ही ना, कोई और दिमाग में कोई चलो चीज़, कोई एक्टिविटी आ जाती है। तो इसी तरह ये नदीम को देख लें, मतलब सेकंड डे उसने खुद ही मुझे कहा कि यार चलें। तो अब अदनान और उसका भाई जो है ना वो उस्मान, दो मेरे पास आते हैं जिम में, दोस्त हैं बचपन के वो भी। उस्मान तो खैर वो सीनियर था हमारा, उस्मान भाई जो अदनान से बड़ा है।
तो अदनान की भी ना मैंने लास्ट टाइम जब हम वाक पे गए थे, मैं नदीम से बात कर रहा था, तो मुझे उसकी भी बड़ी फ़िक्र रहती है। उसको पंचर निकले हुए हैं 5-6 पंचर निकले हुए, मतलब कि हेल्थ कंडीशन जब निकल आती ना कोई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ हो गया, हार्ट का कोई मसला हो गया या यूरिक एसिड हो गया, उसको उसको मैं कहता हूँ उन बंदे ने पैंचर निकला है। तो फिर ट्यूब जो पैंचर एक बारी निकल आए ना, फिर ट्यूब तंग ही करती रहती बार बार, और पैंचर वधी जाते। तो उसको निकले में 3-4 पैंचर निकले में, तो मैं उसको बड़ा जो है ना, उस दिन मैंने मतलब वाक पे ही था, तो मैंने उसको उसकी सही क्लास लगाई फ़ोन करके, मतलब आता नहीं है जिम, आ जाएगा एक दिन 2 दिन, फिर गायब, फिर आ जाएगा 1-2 दिन, फिर गायब। मैंने उसको उसकी ठीक ठाक मैंने की थी वैसे फ़ोन करके, मुझे जेन्युइनली मुझे फ़िक्र रहती है उसकी। मतलब काफ़ी ऐसे दोस्त हैं जिसके हम जिनको जिनकी मुझे फ़िक्र रहती है, जो एक्सरसाइज नहीं करते और मामलात ख़राब हो रहे होते हैं ना, तो मुझे थोड़ी टेंशन होती है कि यार एटलीस्ट और बड़ी चीज़ों पे हमने जो है, बड़ी साइडों पे हमने सफ़र करना होता है, कंप्रोमाइज़ करना होता है, हेल्थ कंप्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए। सेहत ठीक है ना, चलो बंदा बाकी चीज़ें झेल जाता है। अब बाकी चीज़ें भी चल रही हों, फिर आपकी सेहत भी ना ठीक हो, खुदा ना ख्वास्ता कुछ इस तरह का इशू, लॉन्ग लॉन्ग लाइफ कोई, तो मैंने उसको भी फिर आज, अभी उसके बाद भी वो नहीं आया, मतलब 3-4 उस दिन कह रहा नहीं नहीं मैं आऊँगा। शायद एक आधा दिन आया हो, लेकिन फिर उसको जो है ना, वो फिर मुझे थोड़ा फील होता है कि यार ये एक्सरसाइज नहीं करते, और 100 कामों के लिए टाइम निकाल लेंगे बाहर खाने, वीकेंड्स पे जो है ना 5-5 घंटे निकाल लेंगे बाहर जाके खानों पे पैसे वेस्ट करने के, तो यहाँ पे इनसे टाइम नहीं निकलता। वही घंटा 2 घंटे 4 घंटे घर में बैठ के स्क्रॉलिंग भी कर लेंगे, उसके लिए भी टाइम है, लेकिन बस वो एक्सरसाइज करने के लिए मुझे मौत पैंदी है, तो मैं कहते हैं टाइम नहीं होता। खैर इस चीज़ का आप लोग भी ख्याल रखा करें, अपनी गैदरिंग जो है वो थोड़ी इस तरह की रखा करें जो एक दूसरे को किसी अच्छी साइड पे या फिटनेस वाली साइड पे, या कोई मतलब ऐसे पॉजिटिव मेंटालिटी हो, एक्टिविटी पॉजिटिव जो है, एक्टिव रहने वाले लोग हों, तो एक दूसरे को समझाते रहा करें। तो बाकी क्या यही कर सकते हैं, तो इस चीज़ का बड़ा इम्पैक्ट होता है। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।